शाह सीधा खुर्शीद के कमरे में जा पहुंचता है। 22 बरस बाद वो पहली मर्तबा इससे सवाल करता है, अपने खुद को इस कमरे तक क्यों महदूद कर लिया? खुर्शीद टूटकर सारा राज खोल देती है। आशिक अली के साथ भाग कर निकाह, जंदाद का शदीद गुस्सा, फिर आशिक अली का उसे तलाक देना, नन्ही सी बेटी को बाप के सुपुर्द करना और पूरे 22 साल की तवील जुदाई। शाह का चेहरा संजीदा हो जाता है। वो अहद करता है कि आशिक अली को ढूंढ कर वापस लाएगा, मगर इसे खबर नहीं कि आशिक अली अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरी तरफ गुलाम अपने हाथों आशिक अली को सुपुर्द खाक कर चुका होता है। यूं ये राज मजीद गहरा हो जाता है। सुंदरी अब गुलाम के क्वार्टर में रह रही है। लाजो अम्मा उसकी देखभाल करती है। वो खामोश जरूर है, मगर उसकी आंखों में एतमाद सिर्फ गुलाम के लिए है। इसी दौरान शाह किसी काम से वहां आता है। दरवाजा खुलता है और सामने सुंदरी को देखकर वो साकित रह जाता है। यही वो लड़की है जिसकी वो तलाश में था। वो फौरन गुलाम से पूछता है, ये कौन है और यहाँ क्यों है? गुलाम सच बयान कर देता है। आशिक अली की मौत और सुंदरी की हकीकत सुनकर शाह हैरान रह जाता है और अचानक फैसला कर लेता है कि वो सुंदरी से निकाह करेगा। गुलाम के लिए ये लम्हा खामोश सदमा बन जाता है, क्योंकि मामला अब दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। जब सुंदरी को शाह की ख्वाहिश का इल्म होता है तो वो साफ इनकार कर देती है। इसका दिल गुलाम के लिए धड़कने लगा है। शाह पहली बार महसूस करता है कि हर चीज इसके इख्तियार में नहीं। वो गुस्से में जंदाद के पास जाकर ऐलान करता है कि वो सुंदरी से निकाह करेगा, मगर जंदाद सख्ती से मना कर देता है, क्योंकि सुंदरी आशिक अली की बेटी है और आशिक अली कभी इसके मुकाबिल खड़ा हुआ था। शाह जिद पर उतर आता है और जबरदस्ती निकाह का इरादा कर लेता है। उधर जंदाद खामोशी से अपनी चाल चलता है। वो गुलाम को बिलाकर उसके दिल में शुबहात पैदा करता है और कहता है कि शाह को सुंदरी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर गुलाम चाहे तो उसे बचा सकता है। गुलाम के जज्बात और अक्ल आपस में टकरा जाते हैं। आखिरकार वो रात की तारीकी में सुंदरी को सारी हकीकत बताता है कि शाह जबरदस्ती निकाह करेगा और जंदाद इसे कभी कबूल नहीं करेगा। वाहिद रास्ता यही है कि वो यहाँ से चले जाएं। इब्तिदा में सुंदरी हिचकिचाती है, मगर फिर रजामंद हो जाती है। सुबह हवेली में शोर मच जाता है कि सुंदरी गायब है। शाह फौरन समझ जाता है कि ये काम गुलाम का है। इसी दौरान एक छोटी सी मस्जिद में खामोशी से निकाह हो जाता है और गुलाम और सुंदरी मियाँ बीवी बन जाते हैं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हवेली में जंदाद तन्हा मुस्कुरा रहा होता है, जैसे सब कुछ इसी की मंसूबाबंदी हो। शाह गुस्से में कसम खाता है कि अब गुलाम इसका भाई नहीं बल्कि दुश्मन है। उधर गुलाम और सुंदरी शहर छोड़कर जा रहे होते हैं कि एक गाड़ी उनका ताक़ुब करने लगती है। सवाल यह है कि इस गाड़ी में कौन है? शाह जंदाद। जब गुलाम और सुंदरी शहर से निकल रहे होते हैं तो पीछे आने वाली गाड़ी का ताक़ुब तेज हो जाता है। गुलाम को एहसास हो जाता है कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। वो गाड़ी का रुख बदल देता है और सुनसान सड़क की तरफ मुड़ जाता है। सुंदरी घबरा कर पूछती है, क्या हुआ? गुलाम सिर्फ इतना कहता है, लगता है हमारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। अचानक वो गाड़ी उनके करीब आकर रुक जाती है। दरवाजा खुलता है और सामने शाह खड़ा होता है। इसकी आंखों में गुस्सा भी है और दुख भी। वो गुलाम को देखकर कहता है, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। गुलाम खामोश रहता है, मगर मजबूती से सुंदरी का हाथ थाम लेता है। सुंदरी हिम्मत करके शाह के सामने आती है और साफ अल्फाज में कहती है कि इसने अपनी मर्जी से निकाह किया है, कोई इसे जबरदस्ती नहीं लेकर जा रहा। शाह पहली बार उसकी आंखों में वो अज़्म देखता है जो पहले कभी ना देखा था। इसके पास कहने को अल्फाज कम पड़ जाते हैं, मगर कहानी में मोड़ तब आता है जब शाह बताता है कि वो उनका दुश्मन बनकर नहीं आया। उसे जंदाद की असल चाल का पता चल चुका है। जंदाद ने जानबूझकर गुलाम को वरगलाया ताकि दोनों भाई आपस में टकरा जाएं और वो अकेला ताकत का मालिक बन जाए। उधर हवेली में जंदाद को खबर मिलती है कि शाह गुलाम तक पहुंच चुका है। वो मुस्कुरा कर कहता है, अब असल खेल शुरू होगा।
وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ غلام اور سندری کو واپس لایا جائے چاہے جیسے بھی۔ سڑک پر تینوں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ماضی کی دوستی، موجودہ رنجش اور مستقبل کا خوف سب ایک لمحے میں سمٹ آتا ہے۔ کیا شاہ واقعی ان کا ساتھ دے گا؟ یہ سب ایک اور چال ہے۔ اگلی قسط میں فیصلہ ہوگا کہ بھائیوں کے درمیان نفرت جیتے گی یا سچائی سامنے آئے گی۔